आपकी आवाज़ का प्रोग्राम लेके उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी से हम हाजिर हैं और आज का मुद्दा है संभल में मस्जिद की रंग और पुताई का, जिसमें हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द पुताई हो मस्जिद की। और वहाँ मस्जिद की कमेटी ने प्रस्ताव रखा है कि जो कलर पूर्व में था वही मस्जिद में पुताई हो रहा है। एएसआई की टीम पुताई कर रही, जिसमें मस्जिद की कमेटी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एएसआई के 10 मज़दूर वहाँ पुताई का काम चला रहे हैं। ख़ासतौर पर सफ़ेद कलर हो रहा है और हरा कलर हो रहा है। वहाँ पे महंत दयानंद ने मांग की है कि इसमें भगवा कलर हो जाए। आखिरकार राजनीतिक का ट्विस्ट जो संभल में हो रहा है, वहाँ आम पब्लिक नाराज़ है कि इस तरह के बयानात दे के माहौल गर्म कर दिया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हैं लखनऊ से, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। ये ख़ास तौर पे वहाँ की आवाम ने आज एक जुलूस निकाला संभल में, हिंदू मुसलमान ने मिलके, कि ये रंग रूप की सियासत ना करो, हमारे शहर को दंगे की आड़ में ना डालो। तो वहाँ की जनता ने सही काम किया कि अगर जुलूस निकाला है शांतिप्रिय ढंग से जीवन बिताने के लिए तो अच्छी बात है। और जहाँ तक रंग की बात है कि इसमें जो है किसी दयानंद जी की ज़रूरत नहीं है कि वो रंग तय करें। वहाँ की जो है कमेटी, मस्जिद की कमेटी जो रंग लगाना चाहती है लगाए, और जो पूर्व में रंग था वही रंग तो शायद पुताई भी हो रही है। तो अन्य लोगों से क्या लेने देना उस रंग को, जो हिंदू समाज के लोग ठेकेदार बन गए हैं। अरे भाई, आप मंदिर की अपने रंगाई पुताई अपने ढंग से करिए, वो लोग मस्जिद की पुताई अपने कलर से कराएंगे जो भी उनको पसंद होगा। तो ये बातें तो जानबूझकर की जा रही, इस पे राजनीति कर रहे हैं लोग, ये गलत है। चाहे जो लोग हों जो आवाज़ उठा रहे हैं वो गलत है कि भगवा रंग, और ये रंगों से क्या मतलब है। कोई भी रंग अपना करिए, लेकिन कोई ज़बरदस्ती रंग का खेल जो करता है वो गलत है। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। जो भी कलर अपना रंग आ रहे हैं रंगने देना चाहिए, इस पे कोई बात की बात नहीं है। ये नेतागण और कुछ संत महंत लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जो गलत है। वो जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और जनता में जैसे उग्र रूप धारण कराने के लिए उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता शांति से रहना चाहती है, और यही भारत की गंगा जमुनी तहजीब है कि लोग आपस में शांति से बिताएं। वह संभल में इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या बताया जाए, कौन से आपके द्वारा पता लगा कि कोई दयानंद जी हैं इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये शांति बनाए रखने की अपील होना चाहिए, और मस्जिद की रंगाई पुताई चाहे जिस कलर से हो, इन लोगों से क्या लेना देना संत महान से। देखिए, ख़ासतौर पे हाई कोर्ट का इसमें निर्देश है, इसमें आम पब्लिक की नहीं चलेगी, ना कोई सियासी पार्टी की चलेगी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया जल्द से जल्द रंगो पुताई होनी चाहिए। मस्जिद की कमेटी गई थी कि रमज़ान चल रहा है, जिसमें रंग रोगन जो है मस्जिद का वो होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मस्जिद कमेटी ने कहा कि जो पूर्व में कलर था वही होगा। एएसआई उसी कलर को कर रही है। तो एक महंत हैं दयानंद, उन्होंने कहा कि भगवा कलर हो, जिस पे बहुत से बीजेपी के नेताओं ने भी जो है कोई पक्ष नहीं लिया है, उन्होंने अवॉइड किया है इस प्रकरण पे बोलने से। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एसआईटी अब अपनी देख रेख में मजदूर लगा करके जो मस्जिद का रूप रंग हमेशा रहा, अगर उस आधार पर कर रही है तो सबसे अच्छी बात है। और उसमें कोई महंत आकर के अगर इस तरह की बात करते हैं कि भगवा रंग कर दिया जाए, तो निश्चित तौर से वो धर्म के आड़ में सांप्रदायिक माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, और धर्म के दिए हुए उपदेश का संदेश सही रूप से नहीं करना चाहते। कोई धर्म किसी धर्म को बुरा नहीं कहता है। सारे धर्म को, एक दूसरे के धर्म को सम्मान देने की बात करते हैं, और सम्मानी ढंग से जीवन यापन मानव के बीच में करते हैं। अगर महंत जी ने कहा है तो सरासर गलत है, और उनके बयान को माननीय उच्च न्यायालय नोटिस में ले और उनको गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अपना अलग से बयान दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि महंत इस तरह के बयानात दे के स्टंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट की, ताकि वो मशहूर हो जाएं? ऐसा है, जिन महंतों की दुकानें नहीं चलती हैं, कथा पूजा वाचना के लिए उनसे लोगों का विश्वास टूट गया है, वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बात करके
आप लोगों के बीच में चर्चा करते हैं और आप लोग छोटी छोटी बातों को आम जनता के बीच में विचार लेने के लिए आ जाते हैं। इसलिए ऐसे महंत को सामाजिक स्तर पर बहिष्कार हो रहा है, वहाँ की जनता कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि सभी धर्म के लोग मिल करके शांति मार्च निकाल रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, तो आप लोग झूठे ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं। बंद कर दीजिए ऐसे लोगों की चर्चा कर। संभल के आवाम ने ये कहा है कि हमारे शहर का माहौल कोई ना ख़राब करे। जब ये कोर्ट में विचाराधीन है मामला, तब किसी का औचित्य नहीं होता बोलना। बीजेपी की पार्टी ने भी महंत का सहयोग नहीं किया और न कोई बयान दिया, बयान से बचते हुए नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक, पहली बात देखिए, बहुत ऐसे मामला हाई कोर्ट में है। ठीक, बहुत ऐसे घरों में देखा है, कोई हरा कराया है, कोई भगवा कराया है, कोई लाल कराया है, कोई येलो कराया है, जिसको जो पसंद हो करे। मगर जो इस पे जो राजनीति कर रहा है वो बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर पूर्व में जो जिस कलर में था वो उस कलर में रहे और कराए भी, मगर हर एक चीज़ पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं होती है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आप तो जानते हैं। और सभी आवाम को मैं ये कहूँगा कि आप जो जिस कलर में आप रंगवाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है वो करिए। और जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एएसआई तो वही पुराना जो कलर था मस्जिद का उसी पे करा रही है, रंग रोगन। अरे भैया, तो कराए ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई रोक टोक है। तो महंत जी क्यों कह रहे हैं भगवा कलर हो सकता है महंत जी का दिमागी संतुलन ठीक ना हो। और मैं ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे महंत हैं कि ठीक है भैया, बहुत ऐसे महंतों का मैंने बयान सुना है कि मस्जिद जिस कलर में रंगी हो उसी कलर में रंगे, जिसको जैसा अपना मतलब। हमारा विचार है कि मैं आज वाइट शर्ट पहनूंगा तो पहनूं, हरा पहनना है पहनूं, भगवा पहनना है पहनूं, कोई रोक टोक नहीं है इस देश और प्रदेश में। जो जिस राह पे चले, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी है। और रही बात महंत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कराना चाहती है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो उस पर उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी मजहब, किसी धर्म, किसी जात, किसी भी वर्ग पे नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आइए आप करीब आए। इन्होंने ये कहा कि जब उच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है, कोर्ट अब इसका निर्णय लेगा, तो किसी को औचित्य नहीं है बोलने का इस विषय पर। उन्होंने सही कहा। देखिए, जितने पढ़े लिखे और शांतिप्रिय लोग हैं वो अनायास का दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन कुछ जैसे आपने दयानंद जी की बात कहा कि वो जो है ऐतराज़ कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि नहीं अब भगवा कलर से उसकी पुताई हो। तो जब कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पुताई चल रही है और जिस कलर में पहले मस्जिद थी उसी कलर में पुताई भी शायद हो रही है, तो इस तरह की बात कह के उन्होंने एक तरह का जनता में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इनके ऊपर तो वास्तव में मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म के मस्जिद पर आप रंगाई पोताई के कौन से ठेकेदार हैं आप? क्या आप बताइए। अभी आपने बोला भी कि हम कौन सा कपड़ा पहनना चाहते हैं आज, कौन सा कल पहनना चाहते हैं, इसका आप कौन होते हैं? तो ये जानबूझकर संत महंत लोग जो है जानबूझकर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कराना चाहते हैं, केवल झंझट कराना चाहते हैं, लोगों में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों का धर्म में जो है इस तरह की आस्था होनी चाहिए कि सब लोग सद्भाव से रहें, गंगा जमुनी तहजीब से रहें। लेकिन ये लोग जानबूझकर ये लोग लड़ाई दंगा करवाना चाहते हैं। इसलिए कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा जो है करना चाहिए, इन्हें जेल भी भेजना चाहिए। कह रहे जेल भेजना चाहिए। देखिए, हर वर्ग में इस तरह के तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, जल्द जल्द चिन्हित करके इन पे जल्द जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही मंत नहीं है, कुछ मौलाना भी हैं जो अलग बयान देते रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इन लोगों को कम से कम अपना मानसिक संतुलन अच्छा करके इन लोगों को बोलना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रचार होगा। तो आप अब लोग संयम बरतें, अच्छे से रहें। और कोई आज नया मस्जिद नहीं पेंट हो रही है और नया मंदिर पेंट नहीं हो रहा, ये वर्षों से पुरानी परंपराएं हैं और रंगाई पोताई होती रहती है और उसमें कुछ न कुछ नया होता रहता है। चाहे उसमें एलईडी हुआ, पहले तो एलईडी नहीं हुआ करती थी, तो दीपकें जलती थी, दीपक आज भी जल रही है, एलईडी है, पूरे चमक धमक, जैसा जो चाहता है वैसा करे, कोई रोक टोक नहीं है। अमन चैन से अपना रहें, देश और प्रदेश को शांति कायम बनाए और एक सरकार के भी सपोर्ट करें और न दंगा भड़काने की कोशिश करें और न ही किसी भी दुराचारियों से बचे, न ही किसी दंगा भड़काने का जो प्रयास करें। तुरंत शासन प्रशासन को संज्ञान कराएं।
और ऐसे लोग को चिन्हित करके या तो जेल में डालें या फिर उन पर चिन्हित कार्रवाई करें। ये बताइए कि इस तरह के बयानात से माहौल ख़राब होता है, आपस में नफ़रत फैलती है, शहर क्या पूरा प्रदेश इस तरह की चीज़ों से परेशान रहता है। आखिरकार ऐसे लोग इस तरह के बयानात दे के उनकी असल मानसिकता है क्या? ऐसा है, जिन लोगों की दुकानें धर्म के आधार पर नहीं चल पा रही हैं, लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है, ऐसे लोग अपना संदेश सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए देना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान की जनता, यहाँ के सभी धर्मगुरु अपवाद स्वरूप किसी को छोड़ के एक दूसरे के धर्म के सम्मान करने का संदेश देते हैं। क्योंकि अब उपदेश देने वाला कोई नहीं आएगा इस धरती पर, संदेश देते हैं तो माहौल आपस में बेहतरीन रहता है। ऐसे लोग उपदेश दिया करेंगे, इनके कुछ होना नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह के बयानात देते हैं वो बयान देते रहे, होने वाला कुछ नहीं। देखो, जनता अब जागरूक हो चुका है, जनता जाग चुकी है। ये नफरत से कुछ नहीं होता है, सबको पता है। खाली मुंह से चिल्लाओगे करोगे तो कुछ है नहीं। आम जनता परेशान होती है इस तरह के बयानात से। अरे भैया, आम जनता परेशान, जो चूतिया हैं वही परेशान होते। बाकी तो पता है कि ये खाली मुंह से बोलेंगे करेंगे कुछ नहीं। करने वाला मुंह से बोलता नहीं, चिल्लाता नहीं है। तुमको करना है आर्मी लगा करके एक तरफ से साफ करा दो, तब तो हम समझे बहुत बड़ा तुम हिंदू भक्त हो। लेकिन इस लोकतंत्र में ऐसा कर नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर दम नहीं है। तो ये सब हवाई बातें हैं, ये सब राजनीति वोट बैंक की जो है रोटी सेकने वाला काम है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आम जनता ऐसे छलावे में ना फंसे। कहाँ फंस रही है? कहीं दंगा हुआ? हमको बताओ, होली हो गई, कहीं दंगा हुआ कुछ? जबकि मस्जिद भी ढकवा दिया गया था, कुछ वो जो है ले जा करके गौ मांस रख दिया गया था, लेकिन कहीं दंगा हुआ? जनता सब पढ़ी लिखी शिक्षित है, जागरूक है। ये नेताओं के भड़काऊ में आने वाली नहीं है। नेताओं के भड़काऊ में जनता अब नहीं आएगी। जब नेता मुख्य मुद्दा रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा पर बहस नहीं कर रही है, तो जनता क्या इस तरह के बयान पर उनको विश्वास करेगी? इसलिए इनके भड़कावे में जनता अब नहीं आने वाली है। जनता खड़ी होकर के अब कह रही है कि कब तक आप धर्म की आड़ में हमें बांटने की कोशिश करोगे? रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा की बात कब करोगे? और इस पर बात सरकार नहीं कर रही है। न इनकी शंकराचार्य हो, न कुछ मौलाना कर रहे हैं कि इस पर धरना हो, प्रदर्शन हो, जुलूस हो। इसलिए जनता भड़काने में नहीं आने वाली है। एक बहुत अहम सवाल है, अभी दिल्ली में इफ्तार पार्टी हुई और वहाँ हज कमेटी की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने इफ्तार पार्टी दी। रेखा गुप्ता का बड़ा तल्ख बयानात चुनाव के दौरान रहा। रुपेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा के बेटे, बहुत एंटी मुस्लिम बोले चुनाव में, मगर वहाँ बाकायदा खजूर और बाकायदा उसी वातावरण में और बड़ी तारीफ़ रमज़ान की बीजेपी के नेता। आखिरकार ये दो रुख की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों करते हैं? इफ्तार का मज़ा भी लूटते हैं और इफ्तार के ख़िलाफ़ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरह से कहिए तो दो मुँहा सांप हैं, कब डस लें और कब छोड़ दें, इनकी बात वही है। आप ये बताइए कि उस तरह से कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं और उनके यहाँ तमाम मुस्लिम नेता हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और तमाम जो है आयोग बनाए हैं, अल्पसंख्यक आयोग बनाए हैं। तो ये सब बनाए हुए हैं, लेकिन वो केवल दिखावा करते हैं। उनको वोट की राजनीति करना, उनको इससे नहीं मतलब है। केवल जो है ये जनता में एक तरह से भड़काने का काम करते हैं। आप बताइए, रेखा गुप्ता जी हों या प्रवेश वर्मा जी हों, जिन लोगों ने वहाँ तारीफ किया, तो क्यों तारीफ किया? अभी तक तो आग उगल रहे थे। दिल्ली के चुनाव में वो बहुत एंटी बोले थे। हाँ, एंटी बोल रहे थे, एक तरह से जो है हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे, यही बात है ना। तो ये लोग हिंदू मुसलमान करके केवल वोट लेना चाहते हैं और शासन करना चाहते हैं। इनके अंदर बस यही बातें हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब इस तरह की राजनीति करके हिंदुओं को ही ठग रहे हैं?
हिंदू के साथ तो बहुत बड़ा छलावा हुआ। अभी इससे पहले हमारे बड़े भाई बोल रहे थे ना, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात नहीं चल रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं चल रही, भ्रष्टाचार पे बात नहीं चल रही, महंगाई पे बात नहीं चल रही, किसानों की समस्या पे बात नहीं चल रही, छात्रों की समस्या पे बात नहीं चल रही है, नौजवानों की समस्या पे बात नहीं चल रही है। उस पर कोई बात नहीं करेगा, केवल मंदिर मस्जिद की बात करेगा। जब चुनाव आएगा तो वो सब बात करेंगे, गुमराह करेंगे, कहेंगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये कठमुल्ले जैसे शब्द बोलने के लिए वो उसी पे आप लोग बहस करने लगते हैं। आप लोगों को मूल समस्याओं पे बहस करवाना चाहिए और संजोग से ये एक शब्द बोलते हैं और आप लोग जो है मीडिया वाले चले आते हैं उस पर बहस करने लगते हैं। यानी जनता को ध्यान भटकाने में बड़ी बड़ी मीडिया का भी हाथ है। अभी चैनल पर चल रहा होगा, फला दयानंद जी ने ये बोला, ये कहा, तो ये एक तरह से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए जो आज की मूल समस्या है, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, महंगाई को समाप्त करना, किसानों के खाद की दाम नहीं कम कर रहे हैं, डीजल का दाम नहीं कम कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम नहीं कम कर रहे हैं और ये जो एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम नहीं कम कर रहे हैं। तो जो मूल समस्या है उसका दाम नहीं कम कर रहे हैं, जनता को राहत देने की बात नहीं कर रहे हैं। मस्जिद की पुताई किस कलर से हो रही है? ये भगवा कलर से होनी चाहिए। यानी भ्रम पैदा करके जनता का ध्यान भटकाते हैं। धन्य हो ये राम राज्य की सरकार वाले, गजब का अगर अपने नहीं बोलते तो दूसरे संत महंत से बुलवा देते हैं। ये काम है। अब तक तो ऐसा बोलने पे इनको तो अब तक जेल जाना चाहिए था कि जो आप बताइए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से वो मस्जिद की पुताई चल रही है और उसी कलर में पुताई चल रही है। तो ये दयानंद जी को क्या ज़रूरत थी कि नहीं ये भगवा कलर में होना चाहिए? ये आपकी पैतृक संपत्ति है, आपकी पैतृक संपत्ति तो है नहीं कि आपकी खेती है कि आपका घर है कि आप जिस कलर से चाहोगे करो। आप अपने घर को भगवा कलर में करा लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप मस्जिद को कह रहे हैं कि भगवा कलर कराने। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप समझ जाइए कि ये दयानंद जी क्या चाहते हैं। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सरकार करेगी नहीं, चूंकि वो दयानंद जी हैं। तो दयानंद जी के ऊपर कैसे कार्रवाई करेंगे? अगर मुस्लिम व्यक्ति ये बोल दिया होता तो अब तक उसके ऊपर केस लाद दिया गया होता और उसको थाने में पकड़ के जेल में भेज देते। चलिए, बहुत इन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे महंतों से बयान दिलवाती है। भाई चक्कर क्या है ना, जब से प्रधानमंत्री जी 3 पैर पे खड़े हो गए, बैसाखी के सहारे खड़े हो गए प्रधानमंत्री जी, तब से भारतीय जनता पार्टी में 3 ग्रुप भी हो गया। यूपी अलग हो गया, यूपी अलग हो गया योगी जी के बस में। गुजरात जो है वो अलग हो गया, वो अमित शाह और मोदी जी के बस में हो गया। महाराष्ट्र जो है नितिन गडकरी बाबू के बस में हो गया। कल क्या बोला था नितिन गडकरी का, क्या बयान आया था कि जो जात की बात करेगा उसको खींच के लात मारेंगे। अपने ही नेताओं को क्या क्या लोग बयान दे रहे हैं। तो देखो ये दबंगई से प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, ठीक है। इनके यहाँ खुद जो है खंडमंडल मचा हुआ, गुटबाजी बहुत भयंकर चल रही है। और इसमें देखो परिणाम जो है 4-6 महीने में आने वाला है, बहुत बुरा परिणाम आएगा। ये कह रहे हैं बहुत बुरा परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी मिलीजुली समर्थन देने वाले लोगों का मामला है। अच्छा आएगा कि बुरा आएगा वो दिन दूर की बात है, मगर इस सरकार से जनता तराह तराह कर रही है, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। सरकार तो आया और जाया करती है, मोदी जी की सरकार रहे या चली जाए वो तो एक अलग मसला है, मगर सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसमें तो जनता तराह तराह कर रही है। इस पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। आज चली जाए, चाहे 6 महीना बाद चली जाए, 5 साल में चली जाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो छलावा करती है, पब्लिक को ठगती है। इनसे ये पूछे कि किस सरकार जनता को खिरात में दे दिया, कौन सरकार छलावा या वो नहीं करती। जरा हमको ये भी तो कोई बतावे कि फलाने सरकार ने वो खिरात में दे दिया, ये भी तो कोई बतावे ना जरा। अरे आज वो बैठे हैं, कल वो बैठेंगे, ये लूट रहे हैं, कल वो आएंगे वो लूटेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। कोई नया बात करे तो जरा हमें लोगों को जाने। बस जो आदि ने भोंक दिया उसी पे ये लोग चलेंगे, अपना तो दिमाग लगाएंगे नहीं। फलाने मौलाना ने ये कह दिया, फलाने पंडित ने वो कह दिया। अरे अपने भी तो दिमाग लगाओ। वो कह रहा अपने घर का राजा है,
मैं अपने घर का राजा हूँ, आपका मर्जियों को सुनेंगे नहीं, मर्जियों को नहीं सुनेंगे, मैं उसकी बात लेकर के क्यों चलूँगा। ये मूर्ख आदमी लेकर के उसकी बात सुनता है और चलता है। मौलाना ने ये कह दिया, पंडित ने वो कह दिया, मैं मूर्ख हूँ क्या, उनकी बात को मैं सुन लूँगा। वो अपने घर में डुगडुग बजाए, मर्जी हो सुनूँ मर्जी ना सुनूँ, उनकी बात को मैं गहन क्यों करूं, उनके बात को मैं क्यों स्वीकार करूं, उनके बात को मैं क्यों कहूं। अच्छा कहा गलत कहा, कहने वाला मूर्ख होगा ना, सुनने वाला मूर्ख होगा ना। अपना बात बताइए कि हमें ये तकलीफ है, ये दुख है सरकार से, जनता से, दूसरी की बात को लेकर के चलते हो। अपना दिमाग लगाओ ना, अपना जनता के सामने सही बात रखो ना कि ये होना चाहिए। जब सरकार ही कहता है ऐसा करो, विपक्ष का क्या काम है। फिर हम कैसे कह देंगे कि सरकार गलत है तो विपक्ष सही होना चाहिए। जिधर से सरकार चल रहा है उधर विपक्ष चल रहा है, तो हम कैसे मान लेंगे सत्ता या विपक्ष सही है। दोनों तो एक के थाली के यानी सत्ता भी गलत है। बिल्कुल, दोनों छट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली का, कोई दूध का धुला नहीं है। ये लिख लीजिए कागज में, पहले अपना पेट भरते हैं, बाद में जनता का भरते हैं। ये समय, ये दिन है। ये कह रहे हैं कि सत्ता भी गलत है, विपक्ष भी गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं। तो संस्कारित पार्टी के जब लोग हैं तो उनके संस्कार अच्छे होने चाहिए, न कि इस तरह की बात कहनी चाहिए। जब विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष को तो लोग कहते थे कि गुंडा राज है, माफिया राज है, जंगल राज है। अब राम राज है ना, तो राम राज में जब इस तरह की बात उठती तो ज़्यादा जो है इनकी जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती, विपक्ष की बनती है कि उनके आँख कान को खोलते रहें। विपक्ष अगर गड़बड़ था तभी तो आपको ले आए। ये बताइए, विपक्ष का आप इतना सहयोग क्यों कर रहे हैं भाई? इन्होंने कहा दोनों सब गलत हैं, देश को ठग रहे हैं। देखिए, देश को ठग रहे हैं, कौन ज़्यादा ठग रहा है, कौन कम ठग रहा है। जो कौन ज़्यादा ठगा है, कौन कम ठगा है, अभी आपने देखा आज के पेपर में कुछ आपने देखा कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस ठग रही है इस देश को। भैया, भारतीय जनता पार्टी कहती ना कि 70 साल से कांग्रेस ठग रही थी, तो आपने वो ठग के जो बनाया था उसको आपने बेचने का काम किया, तो उनसे बड़े ठग आपने निकला। आप रेलवे बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, यहाँ तक कि मिलिट्री की ज़मीन बेच दिए, और हवाई अड्डा बेच दिए, और बंदरगाह बेच दिए, सब बेच तो दिए आप। और आप कह रहे हैं और अभी एक थे जो है कौन सा कॉरिडोर बन रहा है, सुनिए, कॉरिडोर बन रहा है कौन सा, वो आयुध फैक्ट्री कहीं लगने वाली थी, उसमें कितना घोटाला हो गया। आज के पेपर में दिया है, छपा है कि ये लोग जो घोटाले में थे। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो राम राज्य में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? केवल ये लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, ये जनता का खून चूस रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इनकी सरकार में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, तो इनके सरकार में तो और बढ़ रहा है। अगर वो लोग जो लुटेरे थे, मान लीजिए लूटे, तो आपने उनको अभी जेल भी नहीं भेज पा रहे हैं। 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मोदी जी क्या कहते थे, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा पे स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था ये सब भ्रष्टाचारी है, चक्की पिसिंग। तो ये कैसे गले लगा लिए? क्या उनको जेल भेजे, उनकी संपत्ति जब्त किए? तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का जो है चाल चेहरा चरित्र उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में भी भ्रष्टाचार है। अजीत पवार जो हैं विपक्ष में थे, उनको अपना लिया, उनका भ्रष्टाचार कबूल हो गया। तो ये बताइए कि इस सरकार में कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनके कहने से अजीत पवार जैसे आदमी ने जब से भाजपा की सरकार आई, वैसे चोर के नाम बताइए को। वो तो राइट टाइम क्या लोगों को जो लूट के आया, अब लूटने का कोशिश मत करना, ठीक? जब तुम्हारी सत्ता थी तो लूटवा लिया, अब वो राइट टाइम कर रहा है। इस सत्ता में लूट नहीं हो रही है। विपक्ष वाले बतावे ना, अजीत पवार जैसे 2-4 को नाम बताओ ना कि ऐसे हो करने से होता है। और रह गई भ्रष्टाचार, गुंडई, माफिया, किसी की सरकार में कम, किसी की सरकार में ज़्यादा। कोई भी सरकार आएगा, कोई भी सरकार जाएगा, किसी का तथा नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार रोक लूँ, गुंडा माफिया ख़त्म कर दूँ, चोरी लामारी में ख़त्म कर दूँ। किसी की सरकार का औकात नहीं है। एक बात ये बताइए कि धर्म पे राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी। बहुत संक्षेप में। नहीं होना चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इनका कहना है। और दूसरे की सत्ता या विपक्ष सब के सब ऐसे ही हैं। संभल की इशू पे ज़बरदस्ती उसको हाइप दी जा रही। वहाँ की आवाम ये कह रही है कि हमें बख्श दो, राजनीति ना करो, हमारे शहर का माहौल ख़राब ना करो। एक चीज़ बताओ,
अगर ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे तो देश को लूटेंगे कैसे। 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपया मात्र कर्जा था, आज 2.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। 10 साल में कितना ज़्यादा बढ़ा दिए आप। बैंक बंद होने जा रहा है, अभी गुजरात का एक बैंक बंद हो गया, ताला लग गया, लोगों का पैसा उसमें सब मर गया। तो ये घोटाला करेंगे कैसे अगर ये धर्म की चटनी चटा के देश को गुमराह करेंगे और उसके बाद जो है पूरा पैसा लूट करके लेकर निकल लेंगे गुजरात। अभी ताज़ा न्यूज बता रहा हूँ, बैंक बंद हो गया, शटर लटक गया, लोग चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं अरे 2.5 लाख। गुजरात तो बहुत तरक्की किए हुए स्टेट है ना, ये बताते हैं हम कह रहे हैं जो ज्यादा अंधभक्त हो और गूगल पे सर्च कर लेना कि 2014 में हमारे देश के ऊपर क्या कर्जा था, आज 2025 में हमारे देश को कितना लूट करके कर्जा बनाया गया। ये मतलब 70 सालों में इतना गुना नहीं बढ़ा जितना ये 10 साल में बढ़ गया। अब ये पैसा गया कहाँ हम जानना चाहते हैं। नहीं, भाजपा के अंधभक्त लूट करके रख लिए कि अडानी अंबानी रख लिए कि मोदी जी रख लिए। शॉर्ट में ये बताइए, बात खत्म कर रहे हैं। धर्म पे राजनीति संबल का इशू है, हाई कोर्ट में प्रकरण है, हाई कोर्ट ने भी सख्ती कही कि इस पर राजनीति ना हो, वहाँ एक महंत चिल्ला रहे हैं भगवा हो, तो इस तरह की राजनीति जो होती है वो बंद हो जानी चाहिए ना। अभी गृह युद्ध होगा जो चल रहा है प्रक्रिया, ये सत्यता है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं गृह युद्ध होगा, राजनीति बस चंद लफ्जों में बताइए, राजनीति धर्म पे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे चलता रहा, प्रधानमंत्री और शॉर्ट में बताइए बहुत। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अगर जो है ध्यान नहीं देंगे तो जो बांग्लादेश के हालत हुआ था वही देश भारत का हाल होगा। बंद होनी चाहिए धर्म की राजनीति। यार ये बताइए, धर्म की राजनीति अगर इसी तरह से होती रही तो कह रहे हैं बांग्लादेश के हालात हो जाएंगे। ये भारत में रह करके अब पाकिस्तान का, अब बांग्लादेश का गुणगान गाएंगे, यहाँ खाएंगे और गाएंगे पाकिस्तान का। माहौल हो जाएगा, माहौल हो जाएगा ऐसे ही। शर्म हो जाएगा, इनकी बाप का राज चलता है क्या? ये तो यही कह रहे हैं धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए ना कुल मिला के। कल तक क्या कह रहे थे कि 13 दिन में सरकार गिर जाएगी। ये लोग मुंह से भी बोलने वाले, से भी बोलने वाले आदमी। अच्छा, कभी नहीं गिरेगा। देखिए ये बहुत जज्बाती लोग हैं, अजीब व गरीब बात कर देते हैं, कभी कभी जज्बात में ऐसे लफ्ज़ बोल देते हैं जो चैनल पे चल नहीं सकता। बहरहाल यहाँ पे आज में यही रखा गया। संभल में जो मस्जिद में पुताई का प्रकरण है उसमें मस्जिद कमेटी एसआई जो है पुराने कलर करा रही है। वहाँ महंत दयानंद ने ये कहा भगवा कलर हो, जिस पर राजनीति हो गई और शहर के लोगों ने शांति मार्च निकाला और ये कहा कि वहाँ पर भगवा कलर या दीगर कलर के बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस की ये एक उम्मीद है, एक बात कही जा रही है आम पब्लिक की तरफ से कि धर्म में राजनीति बंद हो और संबल की इशू को न्यायालय में प्रकरण है तो उचित नहीं है कि कोई इस तरह के बयानात देता हुआ नजर आए। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।